नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी भाजपा की नई नवेली सरकार में भी काफी घमासान मचा हुआ है, हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक ने बीजेपी को ही, सरकार को ही आंख दिखानी शुरू कर दी है, तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी को जो है नाराजगी दिखानी, नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लगातार अनिल विज नाराज नजर आ रहे हैं, और नाराज को शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने काम के माध्यम से प्रकट करने का काम कर रहे हैं। अनिल विज ने यह क्लियर कर दिया, दो टूक शब्दों में बोल दिया कि वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहेंगे, इसके अलावा बाहरी लोगों की वो शिकायतें नहीं सुनेंगे, बाहरी लोगों की फरियाद नहीं सुनेंगे। और उन्होंने जनता दरबार लगाना भी बंद कर दिया। कारण मनचाहा मंत्रालय ना मिल पाना, मनचाहा मंत्री पद ना मिल पाना, या फिर जिस मंत्री पद की पावर की वो इच्छा रखे हुए थे वो इच्छा पूरी ना होना। ठीक उसी तरीके से अब मंत्री ना बन पाने के चलते भाजपा का एक विधायक एक तरीके से बागी तेवर दिखा रहा है, आंख दिखा रहा है, और तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, नाराजगी दिखानी शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं सफेदों से, नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार गौतम की। वैसे तो रामकुमार गौतम को दल बदलू नेताओं की सूची में भी जोड़ा जाता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले रामकुमार गौतम ने जेजेपी पार्टी को अलविदा कहा था और उसके बाद तुरंत प्रभाव से भाजपा में शामिल हो गए थे, यानी कि बीजेपी में आकर सियासी तौर पर पाला बदल लिया था, सियासी पाला बदल लिया था। अब भाजपा में आने के बाद रामकुमार गौतम को टिकट भी दी गई और उनको जो है नारनौद विधानसभा सीट से बदलकर सफेदो सीट पर भेज दिया गया। अब कमाल की बात यह है कि रामकुमार गौतम ने पार्टी बदली, विधानसभा सीट बदली, दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में भी उतरे और साथ ही जीत दर्ज करने में भी कामयाब रहे। लेकिन रामकुमार गौतम की जो लालसा थी, जो राजनीतिक इच्छा थी, वो दबी की दबी रह गई, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। रामकुमार गौतम जो पिछली सरकार में भी मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा जता रहे थे, मंत्री बनने की उनकी जो है लालसा थी, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई तो उस समय रामकुमार गौतम का नाम चर्चा में था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन रामकुमार गौतम का नंबर नहीं लगा। उनके स्थान पर अन्य नेताओं को जेजेपी के कोटे से मंत्री बना दिया गया। ऐसे में रामकुमार गौतम लगातार 5 साल तक नाराजगी जाहिर करते रहे और दुष्यंत चौटाला को, अपनी पार्टी के मुखिया को, खरी खोटी सुनाने में, लताड़ने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। अब जब वो भाजपा में आ गए थे तो भाजपा में आने के बाद लगातार उन्होंने विपक्षी नेताओं की, विपक्षी पार्टियों की जमकर कटती की, जमकर उनके ऊपर तंज कसे, जमकर उनका उपहास उड़ाया, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया अपने संबोधनों के माध्यम से, और साथ ही अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करके विधायक बनने में, जीत दर्ज करने में सफेदों सीट से कामयाब रहे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में बनी नायब सैनिक की नई नवेली सरकार के अंदर भी उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि फिर भी उनकी जो सियासी इच्छा थी वो पूरी होने की कुछ उम्मीद नजर आ रही थी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर। वहां पर भी उनका नाम चर्चा में रहा कि रामकुमार गौतम के या तो विधानसभा का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन भाजपा ने रामकुमार गौतम को किसी भी स्थान के लिए काबिल नहीं समझा, उचित नहीं समझा, और ना मंत्री बनाया, ना ही विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से नवाजा। यानी कि एक तरीके से विधायक बनने के बाद भी भाजपा ने भी रामकुमार गौतम को जेजेपी की तरह ही नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया। अब रामकुमार गौतम जो कि भरे बैठे थे पिछले लंबे समय से, और साथ ही उनका जो गुस्से का गुब्बारा था वो फूट पड़ा है। रामकुमार गौतम ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी भले ही ना जताई हो, लेकिन उनके मुंह से यह बात निकलना, जमकर कांग्रेस के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करना अपने ही मंच के माध्यम से, यह दर्शाता है कि रामकुमार गौतम इन शब्दों के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बीते दिन रामकुमार गौतम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जमकर तारीफ की अपने कार्यक्रम के अंदर, अपने सम्मान समारोह में, जो यह दर्शाता है कि फिलहाल रामकुमार गौतम मंत्री ना बन पाने के चलते या फिर कोई पद, कोई बड़ा मान सम्मान ना मिलने के चलते नाराज हैं, और वो अपनी नाराजगी इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। आप खुद भी सुन लीजिए। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार,
उसकी रगों में देशभगत का खून है, जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी, गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं, जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आई थी। 25 नहीं आवे, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा, जो 2+2 का, कोई मानो ना मानो, 2+2 पढ़ाया है सबको, के खिलाफ बोला मैं। उसे नफरत नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बोला, राजावा ही नहीं था, वरना किसी मूर्त पे उतरने के लायक नहीं है, उतर नहीं सकते। इतनी ताकत भगवान, बड़ी कुर्सी बिठाओ जब जाके उतरे भाई, ठीक है। वो हमारे बड़की नहीं, हमने तो छोटी मोटी का सूट बैठे ओरेंजो का सुरा नड़े भगवान जा रहे। हर आदमी जानता है भाई हमारा भी रोल है सरकार को बनाना, लेकिन भाई चलो जो लिख रखा है राम ने वो बनेगी भाई। सुन लिया आपने रामकुमार गौतम को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुरा इंसान नहीं है, बल्कि बेहद अच्छा इंसान है, एक राष्ट्र प्रेमी परिवार से संबंध रखता है। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी का खून भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रगों में दौड़ रहा है। ये शब्द हमारे नहीं है, बल्कि रामकुमार गौतम के हैं। और अब रामकुमार गौतम में वही नेता है जो चुनाव से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खरी खोटी सुना रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर लताड़ रहे थे और लगातार उनको जो है तंज कसकर उनका सियासी तौर पर मखौल उड़ाने का और उनका माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। और अब वही रामकुमार गौतम, दादा गौतम अपना माफीनामा स्टेज के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से कबूल रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। वो जो भी बातें बोले, अब उसको लेकर वो समापरार्थी बने हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रामकुमार गौतम के माध्यम से अपनी पार्टी के खिलाफ ना बोलकर विपक्षी नेता की तारीफ करना, विपक्षी नेता की तारीफों के पुल बांधना, यह दर्शा रहा है कि वो नाराज है मंत्री ना बनाए जाने के चलते, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना बनाए जाने के चलते। क्योंकि उम्मीद उनको थी कि पिछली बार ना सही, लेकिन इस बार सरकार में उनको बड़ा पद जरूर मिलेगा। लेकिन पार्टी ने किसी भी पद के लायक रामकुमार गौतम को नहीं समझा और जब उनको हर मोर्चे पर दरकिनार कर दिया गया, पीछे हटा दिया गया, तो उसके बाद रामकुमार गौतम का नाराज होना स्वाभाविक था, लाजमी था। वो अलग बात है कि रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला की तरफ तक भाजपा के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोले हैं, नहीं बोले हैं, लेकिन विपक्षी नेता की तारीफ करना जिस तरीके से रामकुमार गौतम ने भरे मंच पर की है, वो ये दर्शाता है कि रामकुमार गौतम फिलहाल बीजेपी से नाराज है, भाजपा की कार्यशैली से, काम करने के तरीके से और नेता चयन के तरीके से नाराज है, बीजेपी की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं और साथ ही मंत्री ना बनने का भी एक मलाल उनके मन में जरूर है। तो ऐसे में रामकुमार गौतम अब लगातार सरकार को, मुख्यमंत्री नायब सैनिक को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो बागी तेवर इशारों ही इशारों में दिखा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? रामकुमार गौतम का इस तरीके से हुड्डा की तारीफों के पुल बांधना, विपक्षी नेताओं की जो है जमकर तारीफ करना, अपनी सरकार को आंख दिखाना, कितना सही कितना गलत मानते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।